Hello and welcome to this NDTV exclusive from the Tulsi Ghat of Banaras, where Arvind Kejriwal is going to be camping now right up until election time as an indication of how seriously he takes the fight here against Narendra Modi. But will the battle here in Banaras for Arvind Kejriwal, as for the Aam Aadmi Party across the country, be real or symbolic? I'm joined by Arvind himself. Thanks very much indeed, Arvind, for talking to us in this wonderful location. Now, before we come to Banaras, let me ask you about this perception which even you acknowledged in some ways, that what started off as a very energetic campaign has somewhere along the line run out of steam. And one of the main reasons for that is your abrupt decision to quit the government in Delhi. Do you believe that's taken the wind out of your sails somewhat? So there दो questions हैं आपके इसमें. एक तो ये कि आप कह रहे हो कि it has run out of steam, which is not correct. अभी मैं पंजाब से आ रहा हूँ, हरियाणा से आ रहा हूँ. पंजाब में हम गुरदासपुर गए, पूरा का पूरा शहर सड़कों के ऊपर था, पूरा शहर. अनफॉर्चुनेटली आप लोग अपना कैमरा नहीं भेजते ना, आप लोग अपना कैमरा मोदी जी और राहुल के पीछे ही लगा के रखते हो. That's not true. We covered your Punjab campaign. But anyway, उसके बाद मैं संगरूर गया, मैं रोहतक गया, मैं लुधियाना गया, पूरा शहर सड़कों के ऊपर है. सो पहले just one second. सो जो पहले जनता का रिस्पांस था, मुझे तो लगता है उससे कम से कम 5 गुना इफ नॉट मोर रिस्पांस जनता का मिल रहा है. अब पूरे देश में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ एक आशा की नजर से देखते हैं कि अगर देश में ईमानदार राजनीति चाहिए तो यही पार्टी दे सकती है. ओके. जो रिजाइन करने का डिसीजन था, उसमें मुझे ये लगता है कि एक गलती हुई हमसे. असूलों पे रेजिग्नेशन देना तो ठीक था, रिजाइन तो करना चाहिए था, लेकिन जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से एक मीटिंग्स करके पूछा था, वैसे रिजाइन के वक्त भी हमें जनता के साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए था. Which we didn't do. And you believe that was a mistake. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी. कि हुआ क्या, हमने रिजाइन किया. आज एक चपरासी की नौकरी छोड़ना मुश्किल होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है. तो वो एक बहुत बड़ा त्याग था. ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे बीजेपी और कांग्रेस. Was it a unilateral decision then by you personally? No, there was a cabinet meeting. There was a cabinet meeting. No, but the actual decision. And there was a political affairs committee meeting. Okay. दोनों पार्टी फोरम पे भी तय हुआ था और यहाँ भी तय हुआ था. नंबर 1. लेकिन जब हमने रिजाइन किया, जनता 2 दिन से देख रही थी कि विधानसभा नहीं चल रहे दे रही बीजेपी और कांग्रेस वाले. सारे माइक तोड़ दिए, सारी फाइलें फाड़ दी, एक भी कानून पास नहीं होने दिया. लेकिन शाम को जब मैंने जाके रिजाइन किया, वो वाला डिसीजन शायद जनता एब्जॉर्ब नहीं कर पाई. हमने ये सोचा कि हम इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जनता हमें सराखों पे उठा लेगी, लेकिन जनता उसके लॉजिक को नहीं समझ पाई. हम अगर उसी टाइम, जैसे अभी पिछले 10 दिन में जब मैं दिल्ली में था, मैंने ढेर सारी पब्लिक मीटिंग्स किए, रोड शो किए और जनता को समझाया. जनता को समझ आ गया. ये वाले 10 दिन का जो मेरा पब्लिक इंटरेक्शन था, ये अगर मैं उसी टाइम कर लेता, इफ आई हैड गॉन अमंग्स द पीपल, अगर मैं जनता के बीच में जाके करता, तो जनता को समझ आ जाता. वो कम्युनिकेशन गैप रह गया. Because that's something which is now following you everywhere across the country. Even now you must have seen when you came into Banaras that these posters saying दिल्ली का भगोड़ा आया है. पोस्टर्स तो बीजेपी वालों ने लगा रखे हैं. इनफैक्ट ये दिखाता है कि बीजेपी कितना नर्वस फील कर रही है यहाँ पे. No, but surely that's something which you also see as a reflection of public perception of the fact that why you ran away. जनता पूछ रही है, काफी जगह जनता पूछ रही है कि आपने क्यों छोड़ा, आपने क्यों छोड़ा. But didn't that also send out a signal that you don't take government and governance very seriously? Why you run away from the responsibilities of government? They are running away. Crisis. They are running away. Who's running away? मैंने रिजाइन किया और हमने कहा भी चुनाव कराओ, चुनाव होने चाहिए. वो क्यों नहीं चुनाव करा रहे? बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिलकर कहते चुनाव नहीं होने चाहिए. फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए. सुप्रीम कोर्ट में ने भी पूछा उनसे, बीजेपी और कांग्रेस वालों से, भाई केवल एक पॉसिबिलिटी है दिल्ली में कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही है कि नहीं बना रही. जस्ट 1 सेकेंड. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस से पूछा कि आप मिलकर दिल्ली में सरकार बना रहे हो क्या? वो कह रहे हैं हमें सोचना पड़ेगा. I mean, it's completely absurd. बीजेपी और कांग्रेस ये कहने को तैयार नहीं है कि हम मिलकर सरकार नहीं बना रहे. No, but hold on. I mean, there's a crisis precipitated by you, and then you ask for an instant election, which other parties, even the public, may not be prepared for. There is a crisis precipitated by them. They did not allow the assembly to function. Okay, that may be. They did not allow the government to function. Okay. अगर मेरा बजट पास नहीं होगा तो मैं सरकार में रह के करूंगा क्या? Okay, that may be a matter of perception, but when you also see this recent spate of attacks on you and on your other members of the party, but I'm talking about the attacks on you for the moment.
which is, by the way, completely condemnable. There's no question of justifying that in any way. But do you also see that somewhere as a manifestation of that anger, of that sense of frustration or betrayal, that you let people's wishes down? अटैक बीजेपी कांग्रेस वाले करा रहे हैं, उसका इससे क्या लेना देना है? The person who attacked you, the auto driver. The auto driver, आप उसे it's confirmed. You have proof that it's clearly set up by the BJP. सर वो लोकल एमएलए के साथ घूमता है सारा दिन. But you went to meet him? हाँ, I went to meet him because he is a victim. मास्टरमाइंड कहीं और है. मास्टरमाइंड कौन पता करेगा? इनकी पुलिस पता करेगी. पुलिस मिली हुई है, पुलिस तो पता करेगी नहीं. उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ के सजा देने से क्या फायदा है सर? उसको तो पैसे बेचारे को दिए, उसने अपना एग्जीक्यूट कर दिया. जो मास्टरमाइंड है. आप एक चीज बताओ. You're saying he was completely set up by the BJP. आप एक चीज बताओ. Okay. मैंने सरकार छोड़ी, इस्तीफा दिया. आप ये कह रहे हो इससे इतने नाराज हो गए कि मेरे ऊपर अटैक करने लग गए. ए राजा 2 लाख करोड़ रुपए खा के भाग गया, कभी उस पर अटैक हुआ? येडियुरप्पा पैसे खा के भाग गया, उस पर अटैक हुआ? There may be no expectations. There may be no expectations from them. There may be very, very high expectations from you. You realize this is a compliment to you. क्या Vasu, what argument are you giving? No, I'm saying this is a compliment to you that you raised expectations to this height. That there may have been a reaction. वो उनको सबने माफ कर दिया. मैंने तो इस्तीफा दिया. मैं कोई लूट के भाग गया क्या? कुछ खा के भाग गया क्या? मैं किसी को कोई पाकिस्तान भाग गया? मैं यहीं हूँ. No, Arvind, the sense of betrayal may be different. Just hold on. Yeah. मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं भागा नहीं हूँ, यहीं पे हूँ. दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, दोबारा सरकार बनाने के लिए तैयार हूँ. भाग कौन रहा है? Can I just ask you something? As I said at the outset, there's no question of condoning or justifying this kind of violence, but some things that you do as the Aam Aadmi Party could also be fostering a degrading political culture. For example, when you gave a ticket to a gentleman whose only qualification is that he threw a shoe at Chidambaram, and you reward him with a ticket. Isn't that contributing to the same degrading political culture where you tend to justify or glorify what is essentially an act of violence? So how do you know that we gave him ticket only because of that? Why else? Do you know he's a very senior journalist? But he did throw the shoe, which is a condemnable incident. Yes, that incident is condemnable. But then why give him a ticket? Because he's a senior journalist, he's a very matured person. आप मिले उससे? आप बात की है कभी आपने उससे? कभी मिले हो आप उससे? No, I haven't had a chance to meet him. But certainly, he did it out when of he does something like that, he's not a person जो रोज कोई क्राइम करता है. सर, इस देश के अंदर जब जनता बुरे हालत में है, इतने बुरे हाल में है, उसने गुस्से में किया था. You said recently that there will be more attacks on us, that these same political parties are staying quiet before the elections, but things will get worse. What did you mean by that? अभी चुनाव के पहले तो ये इस किस्म के अटैक कर रहे हैं, लेकिन जितने बड़े-बड़े इंटरेस्ट्स को, जितने बड़े-बड़े लोगों को हम लोगों ने चैलेंज किया इस देश में, अब आपको लगता है मुकेश अंबानी और मोदी छोड़ देंगे हम लोगों को चुनाव के बाद? मुझे तो नहीं लगता. अभी चुनाव के पहले अगर ये लोग अटैक करते हैं हमारे ऊपर, तो इनको नुकसान होगा, लेकिन चुनाव के बाद तो ये नहीं छोड़ने वाले. अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं. What do you mean by that? I mean, उन्हीं से जाके पूछो सर. No, but are you talking about physical violence? Are you talking about other forms of intimidation? Physical violence. Obviously, there will be physical violence. They will not spare you. Are you being overly dramatic when you say that? Or you believe that's the case? आप जो मर्जी इंटरप्रेट करना चाहो कर सकते हो. But you are apprehending a worsening of these kinds of attacks. Certainly. On the Aam Aadmi Party. Now tell me, Arvind, you accepted that perhaps not communicating the decision to your followers about the decision to resign was a mistake. Would you also accept that you've spread yourself too thin, too fast, that to end up fighting 400 plus seats is too much for your capacity and for what you were able to do? Should you have tried to be more focused, pick a few seats where you're strong and fight those elections? सर, अगर ये मेरी लड़ाई होती, अगर ये प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई होती, अगर ये लड़ाई होती कि अब हमने एक पार्टी बना ली, अब इस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, तब आपकी बात बिल्कुल ठीक है. फिर हमें ऐसा करना चाहिए था कि इस बार 30 सीट पे लड़ेंगे, अगली बार 300 सीट पे लड़ेंगे, फिर अगली बार 600 सीट पे लड़ेंगे. दैट इज अ नॉर्मल ट्रेजेक्टरी. ये मेरी लड़ाई नहीं है सर. ना ये प्रधानमंत्री करने की लड़ाई है, ना ये सत्ता में आने की लड़ाई है. नो, बट देश के बचाने के लिए यू नीड टू विन इलेक्शन, यू नीड टू विन सीट्स इन ऑर्डर टू कम टू पावर. जनता का काम है. हमने तो प्लेटफॉर्म दे दिया. जनता करेगी, जिताएगी, हराएगी, फिर जनता का काम है सर, मेरा काम थोड़ी है. हमने तो प्लेटफॉर्म दे दिया. व्हाट अबाउट फंड्स? हाउ आर योर कैंडिडेट्स फाइटिंग? देगी सर, मेरे पास भी नहीं है. मैं बनारस आ गया. हाँ, मेरे पास भी फंड्स नहीं है. कल मैंने ट्वीट किया है
कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दो। अब जनता पैसे देगी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं देगी तो मैं चले जाऊंगा। You have at the moment in your accounts, because you put it all on the website, you have something like 20 crores and you have 400 candidates. Realistically now for 400 candidates to fight with the current election limit, you're talking about a war chest of at least 300 crores. So how are your candidates fighting? Are you giving money to your candidates? No, we are not giving money. The party is not giving any money. So each candidate is left to their own devices. हाँ, वहीं लोकल लेवल पे जनता से पैसे रेस। अगर जनता साथ नहीं है, जनता चुनाव लड़ाएगी। दिल्ली में चुनाव कैसे लड़े थे हम लोग? दिल्ली में कहां से पैसे आए थे हमारे पास? दिल्ली में 3-3 लाख रुपए में लोग चुनाव लड़े हमारे। But Delhi is still a smaller. दिए थे सर। But it's a smaller battleground. Here you're talking about 400 seats across the country. ये देश की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। ये इनकी लड़ाई है। ये लोग पैसे देंगे, ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो लड़ लेंगे। ये कहेंगे भाई नहीं लड़ना चुनाव, देश बड़ा अच्छा चल रहा है, मुकेश अंबानी चलाएगा अब देश को, तो ठीक है। हमने अपना काम कर दिया सर, कर्म करते जाओ, फल ऊपर वाला देगा। नहीं, but Arvind, this is a very strange thing to tell people, saying that look, we are fighting, we may win, we may lose, it's all up to you. It is up to us. No, but people want a greater sense of assurance that you're fighting to win the elections and run this country. Modi when Modi campaigns or the BJP campaigns, they're saying very clearly, we're fighting to win, we're going to come to power, and this is what we're going to do. The Congress says that. You're saying if we win, we win. If we lose, यहाँ BJP we'll have a hung parliament. We'll have elections in a year from now. People of this country have the capacity. आप फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 3 साल पहले दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने चैलेंज किया था, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। उनको ये नहीं पता था इस देश के आम आदमी को चुनौती मत दो। इस देश का आम आदमी खड़ा हो गया ना, ये बड़े बड़े सिंहासन So realistically, how many seats do you think you're going to win? सर सारी जीत सकते हैं। Realistically, जीत तो सारे सकते हैं। कितने जीतेंगे? Exactly. देश की जनता खड़ी हो गई तो सारी जीत सकते हैं। Were you shocked when Modi referred to you as AK-49? मतलब ये शोभा नहीं देता। मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, नरेंद्र मोदी जी की गुजरात सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि देश में गैस के दाम 4 गुना बढ़ा दिए जाएं। मेरे पास वो चिट्ठी आई। मैंने वो चिट्ठी सुबह सुबह, जब मैं वाराणसी में पिछली बार आया था, सुबह सुबह किसी ने चिट्ठी भेजी। मैंने वो चिट्ठी सारे मीडिया को बांट दी। मीडिया वालों ने तो दिखाया नहीं, किसी ने, मीडिया की तो हिम्मत नहीं है वो चिट्ठी दिखाने की। लेकिन उस दिन नरेंद्र मोदी जी को पता चल गया कि ये चिट्ठी मेरे हाथ लग गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गैस के दाम देश में 4 गुना बढ़ा दिए जाएं। मुकेश अंबानी के गैस के कुएं हैं, मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। शाम को नरेंद्र मोदी जी ने अटैक किया, केजरीवाल पाकिस्तान का एजेंट है, AK-49 है। मैंने कहा जी ये बताओ ये चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? चिट्ठी का जवाब नहीं देते, प्रश्नों का जवाब। केजरीवाल पाकिस्तान का एजेंट है। अरे केजरीवाल किसी का भी एजेंट है। जो हर हर मोदी कहे वो तो हिंदुस्तान का एजेंट, और जो हर हर महादेव कहे वो पाकिस्तान का एजेंट। ये इनकी राजनीति है सर। I saw this, by the way, yesterday in your public interaction where you said Har Har Mahadev, and then you also read out from the Gita. There were a lot of religious references in your speech, which I don't remember seeing that in Delhi. Is this a change? तो मैं कहता हूँ सर आप आते ही नहीं हमारी मीटिंग में। मोदी से आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं आता हूँ आपके मीटिंग्स में, मैंने कई मीटिंग्स दिल्ली में आपके देखे हैं। I don't remember you using so many religious references. हर मीटिंग में पिछले 3 महीने में मैंने गीता को कोट किया है। आप कोई मीटिंग उठा के देखिए। But this business of going and meeting one Qazi one day, one priest another day, aren't you following into the same trap? So the politics of tokenism. Of India? No, but isn't this the kind of politics of tokenism of the mainstream parties which you're supposedly against? मैंने उनको क्या कहा? मैं सबके पास प्यार और मोहब्बत का मैसेज लेके जा रहा हूँ। सबको यही, कल आपका सारा मीडिया था, बातचीत सारे मीडिया के सामने हुई है, कोई छुप के नहीं हुई, अलग कमरे में नहीं हुई। उनको जो मैंने कहा आप एक बार ही देखो। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा साहब इस देश को पार्टियों ने हिंदू मुसलमान जातियों के नाम पे बांट दिया है। अब हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें जहर की राजनीति को प्यार और मोहब्बत की राजनीति में तब्दील करना पड़ेगा। ये देश नहीं बचेगा अगर जातियां आपस में लड़ेंगी, अगर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस आपस में लड़ेंगे। हम सब लोगों को एक साथ आना है। But that's exactly what all the mainstream parties claim as well. When Sonia Gandhi meets Bukhari, she says the same thing. When Rajnath Singh meets a religious cleric in Lucknow, were you there in Bukhari's meeting? They claim the same thing. क्लेम कहाँ मैं? मैंने तो मीटिंग आपके सामने की है सर। क्लेम कहाँ कर रहा हूँ मैं? आपके सामने मैंने मीटिंग की थी, सारे मीडिया वालों के, अलग कमरे में बैठ के नहीं की, सारे मीडिया वालों के। अगर मैं प्यार और मोहब्बत का मैसेज इस देश के सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के पास लेके जाता हूं, इस देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास लेके जाता हूं, क्या गलती है इसमें? Let me ask you a last question, which is something that's personally always been upsetting to me, is that why you attack the media so much, and also in such sweeping terms. On at least 2 occasions you said सब मीडिया बिका हुआ है। नहीं, सब शब्द अगर यूज किया तो गलत था। सब शब्द अगर मैंने कहा, मीडिया में कई अच्छे लोग हैं लेकिन आज उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही है।
वो बेचारे But that's an important clarification that the sweeping generalization, the use of sub is wrong. Agar if I've used ever, it is wrong. At least if on I two have used, occasions. that is what I said. If I've used, it is wrong. Why did you do that then? If it was wrong, why did you do अरे it? सर मुंह से निकल गया होगा, मैं कह तो रहा हूँ लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी सर, रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं, कई सारे रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं। मालिकों ने और बड़े बड़े एडिटर्स ने इस देश के मीडिया को बेच दिया सर। मीडिया जो है वो इस देश का चौथा स्तंभ था। इस देश का चौथा स्तंभ था। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए मीडिया वाले। सब कुछ जैसे आप हमसे टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस दिन हम आपसे 2 टफ क्वेश्चन पूछ लें आप बिल्कुल सारे नहीं मीडिया बहुत अच्छा, मीडिया बहुत अच्छा, मीडिया बहुत अच्छा। लेट मी क्लैरिफाई। अब आप मेरे को ये बताइए, वो नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाई? नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आपने क्यों नहीं दिखाई? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि मीडिया वाले एकदम इधर उधर हो जाते हैं, पर्सनली फॉर मी आई हैव नहीं, डराया भी जा रहा है, मेरी सिंपैथी है मीडिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं अगर कल को मीडिया वाले को डराया गया ना, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये जनता ही खड़ी होगी आपके साथ, मैं ही खड़ा हूंगा आपके साथ। नहीं जनता हमारे साथ है। गालियां मत दो, इनको गालियां मत दो सर, ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपका साथ नहीं आने वाले, हम ही खड़े होंगे सर आपके साथ। जनता हमारे साथ है अरविंद, डोंट वरी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज समथिंग एल्स। जनता आज आपके साथ नहीं है सर। मेरी किसी भी मीटिंग में देख लेना, जैसे मैं मीडिया पे प्रश्न उठाता हूं, मैं राजा के भ्रष्टाचार के बात करता हूं, कोई नहीं कुछ कहता। जैसे मीडिया पे क्वेश्चन उठाता हूं, सारी तालियां बजती हैं। आप इसीलिए की आज मीडिया को नहीं आप मीडिया की क्रेडिबिलिटी नीचे जा चुकी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को ऊपर रही है। देखो ये देखो, आप जनता से तालियां बजाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। वाड्रा का नाम लिया, किसी ने ताली नहीं बजाई, सारे तालियां बजा रहे हैं। नहीं, बट दिस इज नॉट फेयर, यू आर बेटिंग द मीडिया टू गेट तालीज फ्रॉम द ऑडियंस। नो आई एम नॉट, बट दैट्स व्हाट नरेंद्र मोदी डज। दिस शोज द लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी। Narendra Modi attacks us in the same way. There's no difference when you attack us. There's no difference between you and Narendra Modi. की रिपोर्ट है पेड मीडिया पे, आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट? Of course I've read it. Can I tell you an interesting statistic? By the way, you keep complaining about the media. Someone recently did a survey of how much coverage the top 3 leaders have been getting in the media, and you're number 1. You've got 28% of the coverage in prime time across all main channels. Modi 23%, Rahul only 5%. If anyone who should be unhappy, it should be Rahul, not Arvind Kejriwal. I'll tell you the reason for that. उसके 2 रीजन है। इसमें से कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली पहले तो ये देखो। हमारे अरविंद ने आज गोलगप्पे खाए, इसमें तो बुरा मत निकालिए, ये तो अच्छी खबर है आपके लिए। सुनो, अरविंद ने आज गोलगप्पे खाए, उसमें पानी ज्यादा क्यों लिया, उसने वो चटनी ज्यादा क्यों ली? अरविंद ने आज अपनी सैंडल बदल ली, देखो देखो ये सैंडल कहां से आई? अरे वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मनीष सिसोदिया एक मीटिंग में गया, पब्लिक मीटिंग में, वो अपनी गाड़ी में चला गया, वहां इसको अपना पुराना दोस्त मिल गया, वो पुराना दोस्त सब करोड़पति बन गया है। तो उसने दोस्त ने कहा मैं तुमको छोड़ देता हूं अपनी गाड़ी में, तो मनीष उसकी बड़ी गाड़ी में। दैनिक जागरण में अगले दिन फ्रंट पेज खबर थी, मनीष सिसोदिया छोटी गाड़ी में गए और बड़ी गाड़ी में वापस आए। अरे दैनिक जागरण वाले मोदी से क्यों नहीं पूछते किस हेलीकॉप्टर में गए और किस हेलीकॉप्टर में 1 मिनट वापस आए? लेट मी जस्ट से अरविंद वन थिंग, even today you remain the only one of the top 3 leaders who are campaigning in this election who continue to give us such candid interviews. And on that, hats off to you and full respect. Thanks very much indeed. Thanks.